everyone, this is Rohit and we are going to start our new chapter and the name of the chapter is environment. Basically class 7th का chapter है environment और काफ़ी interesting chapter है। तो आज पढ़ते हैं कि environment क्या है। Environment in our surrounding, the things which we can see and use for everyday activities, even from a small sheet of paper to big tall buildings. कहने का क्या मतलब है कि जो भी चीज़ पर डे हम अपने आसपास देखते हैं, वो ये स्टिक हो सकती है, वो कोई चेयर जो है टेबल या फिर चेयर या फिर कोई बिल्डिंग हो सकती है, इसके अलावा कोई शीट ऑफ पेपर हो सकता है या फैन हो सकता है, लाइट हो सकती है, आपका बेडरूम हो सकता है, वॉल पेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपने आसपास कोई भी चीज़ जो हम देख रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं हम एनवायरनमेंट। यहाँ तक क्लियर है। अब द थिंग विच वी सी, जो चीज़ हम देखते हैं, तो देखने से मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ देख सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते। जिस चीज़ को हम टच भी कर सकते हैं, हम देख भी सकते हैं, वो दोनों चीज़ किसका पार्ट है, वो दोनों चीज़ एनवायरनमेंट का पार्ट है। यहाँ तक क्लियर है। तो एक बेसिक डेफिनेशन भी आप बना सकते हैं कि द थिंग्स विच वी कैन सी और टच इज नोन एज एनवायरनमेंट दैट इज प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास की चीज़ है। ठीक है, आगे। अब व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। अब जो एनवायरनमेंट है ना, बेसिकली वो दो टाइप का होता है। बेसिकली एक होता है एनवायरनमेंट पर्टिकुलर, खुद टाइप्स नहीं बात कर रहा मैं, दो तरीके का एनवायरनमेंट है, एक एनवायरनमेंट, एक नेचुरल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या है, दोनों टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। एक ह्यूमन मेड होता है, एक मैन मेड होता है। ह्यूमन मेड, मैन मेड बोथ आर सेम। एक नेचुरल होता है। क्या होता है अभी मैं आगे समझाऊंगा आपको, फिलहाल में ये समझते हैं। The surroundings or condition in which a person, animal or plant lives, यानी कि ऐसा सराउंडिंग की इतनी होती है हमारे आसपास की चीज़ें। तो हमारे आसपास की कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें कौन, पर्सन यानी कि हम लोग रहते हैं, एनिमल्स यानी कि जानवर, वो एलिफेंट हो सकता है, वो लायन हो सकता है, राइनोसोरस हो सकता है, ये सारे छोटे छोटे मैमल्स हो सकते हैं, ये सारे एनिमल का पार्ट हैं। और प्लांट्स हो सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं, यूकेलिप्टस ट्री है आपका, बनियान ट्री है, ये सारे क्या हैं आपके प्लांट्स हैं। तो ऐसी एक जगह, ऐसी एक सराउंडिंग जो क्या करती है, जो हमारे आसपास की सोसाइटी में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है। नेचुरल एनवायरनमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स अस विद बेसिक एसेंशियल थिंग्स लाइक एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक एंड फूड वी ईट या टेक। अब नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, इसमें ये चीज़ कभी किसी ने बनाई नहीं होती, ये नेचुरली ग्रो होती है, इसमें कोई भी ह्यूमन एड नहीं लगा। ह्यूमन एड का मतलब हो गया कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगी है, ह्यूमन ने कहीं पानी नहीं दिया किसी चीज़ में जाके, कहीं उसने कोई सॉइल नहीं डाली, कोई फर्टिलिटी कोई भी पेस्टिसाइड कहीं पे मिक्स नहीं किया जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी पावर बढ़ जाए। नेचुरली ये चीज़ ग्रो होती है। तो नेचुरली क्या है, हमें क्या मिलता है, हमें जीने के लिए बेसिकली क्या है, हवा, बेसिकली एयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सेकेंडली मैं बात करूँ वाटर, पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और खाने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। तो इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट। आगे बढ़ते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो कंपोनेंट्स बेसिकली जो हैं एनवायरनमेंट के, हमने जाना एनवायरनमेंट क्या होता है, कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल एनवायरनमेंट और सेकंड होता है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। सॉरी। तो अभी नेचुरल एनवायरनमेंट हमने पढ़ा। तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या था, नेचुरल एनवायरनमेंट में वो चीज़ें जो नेचर से हमें मिली हैं। फॉर एग्जांपल लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, ज़मीन कभी किसी ने बनाई नहीं है, ज़मीन नेचर से हमें मिलती है। दूसरा एयर, कभी ऐसा होता है कोई एयर प्रोड्यूस करता हो, कोई बोल दे कि नहीं भाई मेरी एयर की फैक्ट्री है, मैं हवा बनाता हूँ। जी नहीं, हवा क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। वाटर, पानी क्या होता है, बेसिकली पानी भी एक नेचुरल रिसोर्स में आता है, ये किसी ने बनाया नहीं है, इनबिल्ड है, दैट इज फ्रॉम द नेचर साइड। लिविंग थिंग्स क्या हो गई, फॉर एग्जांपल हम लोग हो गए, हम लोग का मतलब ह्यूमन बीइंग हो गया, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स एंड ट्रीज हो गए, ये क्या है, ये बेसिकली एक लिविंग बीइंग का पार्ट है, यानी कि लिविंग थिंग है। ठीक है, तो ये सारे हमारे कौन है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट में काउंट होते हैं। अब बात करें हम किसकी, हम बात करते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट की। ह्यूमन मेड क्या होता है, ह्यूमन का मतलब आदमी और मेड का मतलब उसका बनाया हुआ, यानी कि कोई भी चीज़
जो इंसानों के द्वारा बनाई जाती है, हम और आपके द्वारा बनाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट या ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट बोलते हैं। वो क्या क्या होते हैं? बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स बेसिकली कौन बनाते हैं? बिल्डिंग्स हम लोग बनाते हैं। जो भी बेसिकली कौन होते हैं? जो कंक्रीट सीमेंट से जो बिल्डिंग बनती है, जो लीवर बनाती है, वो बिल्डिंग हो गई। पार्क्स बेसिकली कौन बनाते हैं? पार्क्स भी हम लोग बनाते हैं। पार्क्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम ट्रीज लगाते हैं। हम यूकेलिप्टस लगाते हैं, हम बनियान ट्री लगाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स लगाते हैं। रोज है, मैरीगोल्ड है, लोटस है, सनफ्लावर है, ये सारे हम किस में यूज करते हैं? पार्क्स में। ब्रिज क्या होते हैं? अगर कहीं से सी पोर्ट का मतलब हो गया कहीं से भी वाटर निकल रहा है, पानी निकल रहा है, चाहे वो लेक है या लेक के अलावा मैं बात करूं वो रिवर है या फिर सी है, उसके ऊपर से पैसेज कैसे देंगे हम लोग? पैसेज का मतलब हो गया रास्ता। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? ब्रिज बनाते हैं। तो ब्रिज क्या है? ह्यूमन मेड है। इसके अलावा बात करूं रोड्स की, रोड आप लोग सब चलते हैं रोड पे, मैं भी रोड पे चलता हूं, तो रोड आपने देखा होगा बिटुमेन से बनता है, यानी कि डाबर, सो कॉल्ड इन हिंदी। इसके अलावा बहुत सारे कंक्रीट मिक्सर्स, आरसीसी, ये सारी चीजें इसमें होती हैं, लेकिन बनाता कौन है? ह्यूमन बनाता है। आगे बात करें इंडस्ट्रीज की, तो चीजें ये बनती कहाँ है? इंडस्ट्री में ही तो बनती हैं भाई। सीमेंट है अगर तो कहाँ बनेगा? किसी इंडस्ट्री में बनेगा। कहाँ यूज होगा? रोड में यूज होगा। रोड किस में यूज होगा? ह्यूमन, इंसानों के लिए यूज होगा। तो इंडस्ट्रीज बेसिकली किसका पार्ट है? मॉन्यूमेंट्स और इंडस्ट्रीज बेसिकली किसका पार्ट है? ये भी हमारा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का पार्ट है। मॉन्यूमेंट्स आप लोगों ने देखी होंगी, आपने लाल किला देखा होगा, ताजमहल आपने देखा होगा, इसके अलावा आपने बुलंद दरवाजा देखा होगा, फतेहपुर सीकरी आप कभी गए होंगे। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये हमारे मॉन्यूमेंट्स का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल सिचुएशंस, एजुकेशनल बिल्डिंग, रिलीजियस बिल्डिंग, ये सारी भी किसका पार्ट है? ये ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट है। आप यहाँ से नोट इट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट की। मैं आपको भी पहले ही समझा चुका हूँ कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, यानी कि वो एनवायरनमेंट जिसमें ह्यूमन का कोई भी एफर्ट नहीं लगता। सारा एफर्ट किसका होता है? सारा एफर्ट सिर्फ नेचर का होता है। नेचुरली हमें कोई चीज मिलती है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट है। अब नेचुरल एनवायरनमेंट के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है बायोटिक एनवायरनमेंट, सेकंड होता है अबायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक क्या होता है? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिन लोगों के अंदर जान होती है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, उनके अंदर जान होती है प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इनके अंदर जान है। फंगीज एंड बैक्टीरिया, इनके अंदर क्या है? जान है। इनको क्या बोलते हैं? बायोटिक बोलते हैं। अबायोटिक क्या होता है? अबायोटिक वो होता है जिसके अंदर जान नहीं होती, ठीक है। ये हालांकि नेचुरल होते हैं लेकिन जान नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं रॉक्स की बात करूं, पत्थरों में कभी किसी ने सुना है कि पत्थरों में जान होती है? नहीं, मैं तो नहीं मानता, और ना ही पत्थरों में जान होती है। सोइल, मिट्टी में भी कोई जान नहीं होती है। मॉन्यूमेंट्स, इनमें भी कोई जान नहीं होती है। तो वो चीज़ें जिनके अंदर कोई जान नहीं होती उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। आगे द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अब बेसिकली जो अर्थ है वो हमारे 4 फैक्टर्स पे डिवाइड होता है, यानी कि 4 फैक्टर्स पे काम करता है। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, और तीनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम बायोस्फीयर। अभी होते क्या हैं इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखिए, एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया एयर, यानी कि हमारे सराउंडिंग में जो भी हवा हमें जीने के लिए मिल रही है। एक अर्थ के क्रस्ट में एक लेयर वर्क कर रही है, वो लेयर क्या है? हवा, एयर है। उस एयर को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। पीने के लिए हमें क्या है? पानी की जरूरत होती है, तो पानी को बेसिकली क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। और रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? लैंड की, तो हम उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। इन तीनों का कॉम्बिनेशन, हवा का कॉम्बिनेशन, पानी का कॉम्बिनेशन और रहने का कॉम्बिनेशन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? बायोस्फीयर, जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि मैं, ह्यूमन बीइंग, या फिर एनिमल्स, या फिर क्रिएचर्स, मैमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, जो लोग एक जगह रहते हैं उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। वेयर ऑल द अदर 3 स्फीयर्स आर इंटरेक्टेड विद ईच अदर, जहाँ ये तीनों आके मिल जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। नेक्स्ट लिथोस्फीयर, मैंने अभी आपको बताया। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप layer of the earth. It is made up of rock, minerals and covered by the thin layer of soil. For example, mountain, plains, plateaus, valleys, etc. आप देख रहे होंगे इमेज में कि ये वाला बेसिकली क्या है? ये जो है फर्स्ट लेयर, ये एक माउंटेन है। माउंटेन के सराउंडिंग में आप देखिए थोड़ा सा आपको फॉग टाइप का लग रहा है, या फिर एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस के आसपास देखिए ये वाला पोर्शन थोड़ा सा फॉगी लग रहा है। तो
एटमॉस्फेयर के अंदर, या मैं ये कहूँ कि हमारी सराउंडिंग में एक थिन लेयर होती है किसकी, हवा की, दैट इज नोन एज एयर, उसको क्या बोलते हैं हम, लिथोस्फीयर। आगे हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर इज रेफर टू वाटर। पूरी दुनिया के अंदर जितनी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो लेक हो, वो सी हो, वो रिवर हो, वो पॉन्ड हो, वो कैनाल हो, कुछ भी हो, डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज, रिवर है, लेक है, सी है, ओशियन है, कैनाल है, जो कि इंसानों के या जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फॉर द पर्टिकुलरली बीइंग यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फॉर द एनिमल्स। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब हो गया कंप्लीट पैकेज ऑफ वाटर, यानी कि एक पूरा वाटर का क्या है, पैकेज। आगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मैंने आपको बेसिकली अभी स्टार्टिंग में जब हम कंपोनेंट्स डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर। अभी बताया मैंने कि जो एटमॉस्फेयर के हमारे सराउंडिंग में एक एटमॉस्फेयर है जिसका थिन लेयर क्या होता है, एक लेयर जो हमारे आसपास हमेशा बहती है, हमको लगता है, बहने का मतलब है चलती है, या हमें फील होता है कि हमें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जो हमारी बॉडी स्किन से टच हो रहा है, या हमारे सराउंडिंग में चीज़ें थोड़ी सी क्या कर रही हैं, हिल रही हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ एयर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एटमॉस्फेयर मीन्स एयर। आगे बायोस्फीयर। अब मैंने आपको बताया एटमॉस्फेयर का, लिथोस्फीयर का और हाइड्रोस्फीयर का, तीनों का कॉम्बिनेशन जो इंसानों के और जानवरों के रहने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। Biosphere is the narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life system. Plants and animals kingdom together make biosphere. तो मैंने आपको क्या बताया कि बायोस्फीयर एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे एयर, लैंड और वाटर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं और मिलने के साथ ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करती हैं या एनिमल लाइफ को सपोर्ट करती हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। इकोसिस्टम क्या होता है, अब इकोसिस्टम इज इंक्लूड्स ऑल ऑफ द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल एंड ऑर्गेनिज्म। तो इसको ध्यान से समझते हैं। इको मीन्स सोसाइटी, सिस्टम मीन्स एक तरीके का पूरा एक कंज्यूमर सिस्टम जिसमें कौन कौन रह सकते हैं, लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल है या ऑर्गेनिज्म है, और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि वेदर है, अर्थ है, सन है, सॉइल है, क्लाइमेट है, एटमॉस्फेयर है। यानी कि एक पर्टिकुलर ऐसी जगह जहाँ पे इंसान, ह्यूमन बीइंग भी रह सकते हैं, लिविंग थिंग्स भी रह सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी रह सकती हैं, प्लांट्स, एनिमल्स जो भी हैं सब एक जगह आके क्या है, रहते हैं पर्टिकुलर। उस पूरे इन्वायरमेंट को या उस पूरे टाइप को क्या बोलते हैं, दैट इज इकोसिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली क्या था, इतना हमारे चैप्टर में आज था। आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके